तारीख को मैरिज हुई है। बात करा दीजिए हम। वही ये खड़े हो गए। अभी 18 तारीख को शादी हुई है तो अच्छा, माइक लीजिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे भैया जी, क्या नाम है आपका? योगेश भाटी। तो आप भगवान को नहीं मानते क्या? नहीं, एक्चुअली गुरुजी बात क्या है ना, जो चीज़ मैं सामने देखता हूँ उसको मानता हूँ, सही जो है। चीज़ नहीं देखता उसको नहीं मानता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जो सामने देखेंगे उसको आप मानेंगे, जी जो नहीं देखेंगे उसको आप नहीं मानेंगे। जी। तो भगवान को मानते हैं या नहीं? कभी कभार, पर मन से नहीं। कह दिया कि पूजा कर ले, मंदिर चला गया, नहीं तो अपने मन से नहीं जाता। अच्छा अच्छा, तो जो सामने हम देखते हैं वो मान लेते हैं, साइंस भी तो यही कहती है ना। जी। बात ठीक है आपकी, पर कुछ चीज़ ऐसी होती हैं बेटा जो सामने नहीं दिखती पर माननी पड़ती हैं। जैसे हवा, क्या ऑक्सीजन आप देख पाते हैं? नहीं, महसूस कर सकते हैं। हाँ, जैसे आप महसूस कर सकते हैं ऑक्सीजन को, उसी प्रकार जब भक्ति करेंगे तो ईश्वर भी महसूस होने लग जाएगा। ठीक है, मिश्री को आप देख के नहीं बता सकते कि ये मीठी है कि खट्टी है। स्वाद दिखता नहीं है पर चखने से पता चल जाता है कि मीठी है। नमक दिखता नहीं है कि खारा है पर चखने से पता चलता है कि वो खारा है। कुछ चीज़ें दिखती नहीं है पर खाने पर स्वाद मिलता है ना। उसी प्रकार भगवान दिखता नहीं है पर भक्ति का रस जब जाएगा तो अनुभव होने लग जाएगा। वैसे ही जैसे मिश्री के खाते ही मिठास का अनुभव होता है और नमक के खाते ही खारेपन का अनुभव होता है। तो देखो, हर चीज़ हम ये नहीं कह सकते कि नहीं दिखती तो नहीं है। जैसे कि आपके पिता हैं, ये आपके पिता हैं जी। तो ये आपके पिता हैं, इस बात का आपके पास क्या सबूत है? मैं इनके घर में रहता हूँ, इनका बेटा हूँ, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट आईडी सब पापा के नाम पे भी हैं, मेरे नाम पे भी हैं। उसमें फादर नेम ऐड है। हाँ हाँ, सही बोला आपने कि ऐड है, मतलब डॉक्यूमेंट्स जो लिख कहेगा वो मान्य होगा कि नहीं? जी। कागज जो कहेगा मान्य होगा कि नहीं? उसी प्रकार हमारे वेद पुराण सब हजारों साल पहले लिखे गए हैं, वही तो डॉक्यूमेंट्स हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रमाण पत्र है। शास्त्र जो कहता है वो हमें मानना है। आपके ये पिता हैं, ये आपको आपकी माँ ने बताया कि ये तुम्हारे पिता हैं। उसी प्रकार शास्त्रों ने बताया कि ईश्वर अनुभव का विषय है, दिखता है। एक बात बताइए, जब आपको चाइनीज भाषा आती है? नहीं आती। तो जब चाइनीज भाषा में आपको कोई कुछ भी लिख कर देगा तो क्या आप उसे पढ़ लेंगे? नहीं, क्योंकि आती नहीं है। उसमें चाहे कोई हमारी स्तुति लिखे या कोई गाली लिखे, क्योंकि हमें तो पढ़ना आता नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ पाएंगे। उसी तरह लिखा तो है पर चूंकि हमें पढ़ना नहीं आता तो हम नहीं पढ़ पाते। उसी प्रकार ईश्वर तो सब जगह है पर भक्ति की पढ़ाई हमें नहीं आती, इसलिए हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। है तो चूँकि हमारी कमी है, हमें चाइना भाषा नहीं आती, हमें संस्कृत नहीं आती तो हम संस्कृत नहीं पढ़ पाते, हमें उर्दू नहीं आती हम उर्दू नहीं पढ़ पाते, इत्यादि। तमिल भाषा, मराठी भाषा बहुत सारी है, पंजाबी भाषा। हमें लिखा सब कुछ है पर हम पढ़ नहीं पाते क्योंकि हमें वो भाषा नहीं आती। उसी प्रकार ईश्वर को समझने के लिए भी एक भक्ति की भाषा होती है, प्रेम की भाषा, वो पढ़नी पड़ती है। और वो कहाँ से आती है? सत्संग से। स्कूल जाएंगे तब ना आपको काखा गाघा या ABCD पढ़ाया जाएगा, उसके बिना तो आपको ज्ञान नहीं होगा ABCD या काखा गाघा का, है ना। उसी तरह जब सत्संग हम जाते हैं तो उसे हमें भक्ति की पाठशाला समझनी चाहिए।